पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज हमारे मनन चिंतन का वचन है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 7। वचन कहता है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारे मन में सवाल आता है कि प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से कुछ लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। यदि आप प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपको विवेक देगा। अपने बच्चों को, आपको, आपके घराने को मार्गदर्शन देगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगोगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। और आगे वचन कहता है, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। हमें उस आत्मा को अधिकार देना है, उस आत्मा की हमें जरूरत है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, वरदान मांगे और इस वचन को क्लेम करें कि प्रभु आपने कहा है मैं जब आपसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा तो आप मुझे प्रज्ञा का आत्मा प्रदान करेंगे, मुझे विवेक मिलेगा। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या जो भाई जिनको याद नहीं रहता, विवेक की कमी है, मार्गदर्शन की जरूरत है, आप प्रज्ञा ग्रंथ 7:7 को पढ़िए और उसको क्लेम कीजिए, उसकी घोषणा कीजिए कि प्रभु आपने कहा है मुझे विवेक की जरूरत है, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे प्रेम की जरूरत है, मुझे आशीष की जरूरत है, मुझे कृपा की जरूरत है, मुझे सद्बुद्धि की जरूरत है, मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब आप प्रार्थना करेंगे और आप प्रार्थना में जो मांगेंगे, ईश्वर आपको प्रदान करेगा। आप विवेक मांगे, पवित्र आत्मा का वरदान मांगे और पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगा, आप पर अधिकार लेगा, आप देखना आपके जीवन में एक अलग बदलाव आएगा। सारी चिंताएं आप भूल जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको विश्वास, हौसला, भरोसा, सामर्थ्य, शक्ति, बल, कृपाएं प्रदान करेगा और आप और आपका घराना आगे बढ़ता जाएगा, एक पवित्र परिवार बनेगा। पवित्रता में आप आगे बढ़ते जाएंगे और ईश्वर की आशीष निरंतर आपके घराने में, आपके जीवन में बरसती रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, विनती करना है, समस्त संसार के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी पुरोहित गणों के लिए, सभी धर्माध्यक्ष के लिए, सभी धर्मसंगी बहनों के लिए, समस्त इंस्टीट्यूशन हो, समस्त संस्थाओं के लिए, हमारे देश भारत के लिए, सभी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए, मौसम के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर की सुरक्षा मांगनी है, ईश्वर की कृपा मांगनी है, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति मांगनी है। जब आप प्रार्थना करेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, कलीसिया सुरक्षित रहेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, हम सब पवित्र बने रहेंगे और पाप की जोखिमों से, पाप से दूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर हम सबको आशीष देगा, मजबूत करेगा, विवेक देगा, ज्ञान देगा, प्रज्ञा, बुद्धि, सद्बुद्धि सब कुछ प्रदान करेगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे सकुशल। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको प्रार्थना के प्रति आपके अंदर विश्वास उत्पन्न किया है। आपके जो भी सवाल थे कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, तो वचन यहाँ कहता है मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझे प्रज्ञा का आत्मा प्राप्त हुआ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना के लिंक को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, उन्हें प्रज्ञा का आत्मा मिले, विवेक मिले, उन्हें प्रकाश मिले। पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।